हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। आइए देखते हैं, टैकल करते हैं इसको। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम कर लूँ। ठीक, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 1200 if it increases at a rate of 10% per annum, what will be the population of 2 years hence and what was it 2 years ago? तो ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है टाउन की, कितनी है? 1,20,000। कितनी दे रखी है? 1,20,000। ठीक, अभी क्या करा, अगर 10% इंक्रीज हो तो अगर 100% थी तो 10% इंक्रीज हुई तो कितना हुआ? 110/100। फिर 10% इंक्रीज हो गई तो कितनी होगी? 110/100। ये देखो, 2 जीरो से एक ये कट गया, एक ये कट गया। इन 2 जीरो से देखो, एक ये, तो कितना हुआ? 1200। ये आ गया। मल्टीप्लाई 11 किया तो कितना हुआ? 121। मल्टीप्लाई करो 12 से, 12 बन जा 12, कैरी 1, 12 2 या 24, 1 5 25, कैरी 2, 12 बन जा 12 और 2 14 और 1 और 2, तो मेरा कितना हुआ? 1,45,200 रुपये। ठीक, अब ये तो क्या होगी? 2 वर्ष बाद की। अब मुझे भी बताना 2 वर्ष पहले कितनी थी। 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी? 2 वर्ष पहले घटा दो। अभी तो ये बड़ा हुआ थी, तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी? 1,20,000 से कितनी? ये देखो 90/100, 90/100। तो ईयर्स पहले, ये देखो, ये 0 ये चला गया और इन 2 से 0 ये चला गया। तो अब कितना आया? 1200 और मल्टीप्लाई बाई 81। मल्टीप्लाई करो, 12 एकम 12, हासिल 2, हासिल 1, 12 एकम 12, 2 और हासिल 1, 12 8 96 और 1 97 और 1 और 2, तो कितना हुआ? 97,200। तो पहले 2 वर्ष पहले कितनी थी? 97,200 और 2 वर्ष बाद कितनी हुई? 1,45,200। ठीक, आइए आगे देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लूँ। ठीक, क्या कह रहा? अनुराग सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेज बाई 50%। हाउ मच परसेंट डज सी लूज? क्या कह रहा है? पहले तो उसकी 50% डिक्रीज हुई, उसके बाद फिर इंक्रीज हुई। इसके लिए देखो, एक इक्विवेलेंट फार्मूला निकालने के लिए भी होता है, परसेंटेज चेंज बोलते हैं उसको, परसेंटेज चेंज। इसको निकालने के लिए होता है x + y + xy/100। एक तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसी से निकाल सकते हैं। देखिए, पहले क्या हुआ? डिक्रीज हुआ तो उसके लिए क्या आएगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। फिर क्या हुआ मेरा? इंक्रीज हुआ तो प्लस। तो x देखो, प्लस x क्या था? माइनस में, तो माइनस के 50। और ये क्या है? बाई प्लस, तो ये देखो प्लस के 50/100। अब ये देखो, इससे तो ये कट गया और ये देखो 5 से ये गया, 5 से ये गया, 5 से वो 0 से 0 कट गया। तो ओवरऑल कितना आया मेरा? माइनस के 25। तो कितना मेरा डिक्रीज हुआ? 25%। कितना डिक्रीज हुआ? 25%। आगे देखते हैं। सॉरी, ये ठीक, थोड़ा इसको जूम कर लूँ जी। आइए देखते हैं इसको। डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 1660 इफ 7% ऑफ वन इज 12.5% ऑफ द अदर नंबर। तो मैं इसको x और y मान लेता हूँ। चलो इधर से करते हैं। यहाँ चलो ठीक है, यहाँ लिखा है 7.5% ऑफ वन नंबर। तो फर्स्ट नंबर को मान लेता हूँ मैं x और अदर नंबर को एक मान लेता हूँ y। अदर क्या हो गया? y। तो देखो, x इज इक्वल्स टू 12.5% ऑफ y।
क्या हुआ बाई। देखो परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। अब 25 से काट दो, 25 से ये देखो 5 टाइम्स गया और ये देखो 3 टाइम्स गया। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 3x बराबर 5 और x अपॉन बाई, x अपॉन बाई बराबर कितना निकल गया 5/3। एक्स और बाई की निकल के आ गई। अब इसको देखो ये क्या दे रखा है, इसको मैंने माना रेशियो में दे रखा, तो इसको मैंने ए मान लिया 5A 3A। ये क्या डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, तो दोनों नंबर का डिफरेंस दे रखा 5 और 3A, इन दोनों का डिफरेंस कितना क्या होगा 2A। कितना होगा 2A, इधर देखो कितना डिफरेंस होगा 2A। 2A बराबर 1660। तो A बराबर मेरा कितना निकल गया 28230। ये क्या कह रहा है फाइंड दी नंबर्स। तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई बाई 830, ठीक। और बाई निकालने के लिए क्या आप क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 830। तो देखो मल्टीप्लाई करो 5 0, 5 3 या 15, कैरी 1, 5 8 या 40 और एक 41। अब देखो 3 से करो 3 0, 3 3 या 9, 3 8 या 24। तो ये क्या आ गया 2490 और एक हो गया 4150। ये मेरे आंसर हो गए और ये मेरा ए वाला आपको आंसर दे रखा है, ठीक। चलो भाई आगे। ठीक, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाई 10%, देन द नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज बाई 30%, बाट बाय द इफेक्टिव ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो वही मैंने आपको बताया अभी परसेंटेज चेंज, उसी फार्मूला से ये लगेगा। क्या बताया था मैंने, परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या बताया था, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई 100। तो x कितना है मेरा, डिक्रीज कितना हुआ 10%, इंक्रीज कितना हुआ 30%, प्लस ये देखो माइनस के 10 मल्टीप्लाई बाई 30/100। ये देखो ये कितना बचा, ये देखो 10 गया, ये देखो 20, और ये देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये कितना हो जा माइनस के 3। 20 में 3 गए, कितनी बचे 17%। तो मेरा आंसर क्या हुआ डी वाला हो गया, ये देखो 17%। आगे देखते हैं। ठीक, आगे द वैल्यू ऑफ द वॉशिंग मशीन डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट क्या मतलब क्या होता है, कम होना, एवरी ईयर बाई 10%। इफ़ अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 देन द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। क्या कह रहा है, देखो इसको भी मैं वैसे ही कर सकता हूँ। एक तो परसेंटेज चेंज आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, दोनों का निकाल लो। देखो परसेंटेज चेंज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इस तरीके से। देखो देखो 10, क्या कह रहा डिक्रीज तो हो रहा था, तो देखो माइनस का 10, माइनस का 10, और ये देखो यहाँ पे तो प्लस है, और ये देखो माइनस का 10 और मल्टीप्लाई बाई माइनस के 10। ये देखो माइनस के 10 बाई 100। ये देखो माइनस के 10 कितना हुआ, ये देखो 0 0 0 0 और 1 1, ये प्लस हो गया। तो देखो ये कितना हुआ 20 और माइनस और ये +1, तो ये कितना हुआ 19%। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसमें 90% डिक्रीज हुआ तो कितना निकलेगा, देखो 50,000 था और 90% डिक्रीज हो गया तो कितना बचा अब 81%। 81/100 और 0 से 0, 0 से 0, इससे देखो 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40 और ये 4 0 0, देखो 40,500 निकल आया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो एक, और डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अल्टरनेटिव इसका मैं बताता हूँ आपको। एक ये हो गया, एक इस तरीके से हो गया। देखो 50,000 आपको दे रखा है और 10% डिक्रीज हुआ। कोई भी वैल्यू हमारी होती है 100% और 10 डिक्रीज होगी तो कितनी बची 90। ये तो 1 साल की हो गई, दूसरे साल में भी डिक्रीज होगा तो क्या होगा 90/100। ये देखो 2 साल का हो गया। देखो इन 2 जीरो से एक ये गायब हो गया, एक जीरो से एक से ये, एक से ये। तो ये देखो 500 मल्टीप्लाई बाई 81, तो वो देखो 5 बन जा 5 और 5 4 जा 5 8 जा 40 और 2 जीरो
एक दो, तो 40,500, 40,500 ए वाला आपका, सॉरी, तो ये आपका आंसर हो गया 40,500। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है ये। ठीक, दे रखा संजय स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाई 10%, द परसेंटेज इंक्रीजेज इन शेविंग। अच्छा ठीक, इसमें क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस शेविंग। क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम क्या है, इनकम मैंने इसकी मानी लेट इनकम बराबर 100x। क्या माना, 100x। तो क्या करा संजय स्पेंड का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर करता है 75%, तो 75% x। तो इसमें सेविंग्स कितनी होगी, देखो 25x। कितना हुआ, 25x। अब क्या कह रहा है, इधर देखो, कह रहा हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, तो उसकी इनकम अगर 100% थी, उसमें 20% इंक्रीज हो गया, तो कितना हुआ 120x। कितना हो गया 120x। एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाई 10%, तो देखो एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, कितना 10%। तो 7.75 का 10% कितना होता है 7.5, और 7.5 पड़ गया तो ये कितना होगा 82.5, 82.5 कितना हो गया 82.5। अब तो इसकी सेविंग्स कितनी बची, इसकी सेविंग्स कितनी बची, तो सेविंग्स के लिए आप 120 में से 82.5 आप सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो 5 और ये देखो यहाँ बचे 1, और ये 11 में से 2 गई 9, और 11 में से 3 गई ये, तो कितना बचा ये 9 9 2 7, तो 37.5 कितना बचा 37.5, 37.5। ये इधर देखो 17.5 और 20, तो इतना x। अब क्या कह रहा, इंक्रीजेज इन सेविंग, सेविंग में इंक्रीज क्या कितना परसेंटेज में इंक्रीज हुआ, देखो 25 से में कितना हुआ 12.5 ही तो हुआ, 25 से 35 10 और 2.5, तो 12.5 हो गया। और किससे चेंज हो गया, 25 से हुआ, किससे हुआ, और ये परसेंटेज ये निकल गया। देखो इसका देखो 2 टाइम्स, और ये देखो 50, तो कितना हुआ आंसर 50%, ये आपका आंसर हो गया। चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक, कह रहा इन अ हिंदी एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास बाय 80 इफ अ 10% ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड 95 मार्क्स एंड 20% स्कोर्ड 90 मार्क्स, व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्या कह रहा इन अ हिंदी एग्जामिनेशन एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास बाय 80, तो मैंने इसको माना कि एवरेज एज एंड 10 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट number of students, चलो कोई बात नहीं, मैंने माना इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100x। तो क्या कह रहा है द एवरेज ऑफ द एंटायर स्कूल बाय 80, तो एंटायर स्कूल में कितना हुआ, एवरेज टोटल इसका दे रखा था, तो टोटल मेरा कितना हो गया, देखो टोटल आपको अगर निकालना है तो टोटल कितना हुआ 100, और ये 100x, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने 100x माने, और ये 80 मार्क्स का है, तो कितना हो गया 80, और ये देखो 1000, नहीं 1 2 3, हाँ 8000 आ गया ये। ठीक है, क्या कह रहा 10% ऑफ स्टूडेंट्स की ये है 10% कितना हुआ 10x, स्कोर्ड बाई 95%, 10x मल्टीप्लाई बाई 95, तो कितना हुआ 950x। एंड 20% देखो 20x, स्कोर बाई 90, तो कितना हुआ 1800x। एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, तो देखो ये टोटल कितना हुआ, इन टोटल करो 1800 है, तो ये देखो 0 और ये 5 और 8 17 8 2 16 17 और ये 27,
ये हो गया, ये कितना का हो गया टोटल, ये हो गया 30x का। तो अब रिमेनिंग ये कह रहा है रिमेनिंग कितना बचा, देखो 70x बचे। और ये टोटल देखो, इसमें से 8000 में से 2750, तो कितना बचा देखो, 8000 में से 3000 हटा दिए तो कितना बचा 5000, और ये 250, तो कितना हुआ 5250, कितना हुआ 5250। और नंबर ऑफ कितने बचे 70x, ये देखो x और ये देखो x से x गया, 0 से 0 गया। अब 7 से भाग दो, 7 सत्तू सत्तू 49, 7 7 या 49, 3 और 7 5 या 35, तो मेरा आंसर कितना हुआ 75। तो ये देखो मेरा आंसर ये वाला हो गया 75। चलो आगे देखते हैं, आगे की दे रखा है। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, सॉरी। इसको थोड़ा जूम कर लूँ। क्या है द डिस्काउंट इक्विवेलेंट ऑफ द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या है सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार एक के बाद एक डिस्काउंट। तो इसके लिए क्या होगा, द x प्लस बाई प्लस एक्स प्लस इंटू बाई अपॉन 100। ये देखो x, देखो डिस्काउंट दे रखा है तो देखो -10, फिर -10 प्लस -10 मल्टीप्लाई बाई -10 बाई 100। देखो इन दो से ये कट गया, और ये देखो -20, और ये देखो माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस का है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। तो ये आ गया देखो 19 माइनस का 19%। तो इसका मतलब क्या हुआ 19% इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, चलो भाई आगे। आगे दे रखा है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज। ठीक, अब ये कह रहा है 3 आपको डिस्काउंट दे रखे हैं। फर्स्ट डिस्काउंट दे रखा 10%, सेकंड दे रखा 20% और थर्ड दे रखा 25%। ये कह रहा है सिंगल डिस्काउंट में आप इसको कैसे लिखेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला x प्लस बाई प्लस 100, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई 100। तो आप इसको सॉल्व करो। देखो x डिस्काउंट है तो देखो -10 -20 और देखो प्लस -10 और मल्टीप्लाई बाई -20 बाई 100। देखो 1 2 ये कट गया, ये कितना हुआ -30, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 हो गया, तो कितना हुआ -28। कितना हुआ -28। अब देखो ये इन दोनों का तो ये निकल गया। अब इसका और इसका देखो -28% और 25%। तो देखो 28% -25% प्लस -28% मल्टीप्लाई बाई 25% माइनस के बाई 100। देखो 25 4 जा 100 और 4 7 जा 28। अब इसको देखो किया तो कितना हुआ 3 और ये 53। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये देखो 7, ये 3 चले गए तो कितना बचा 46%। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया मेरा 46। आप ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं। An article is marked at 975 is sold for a 897। द डिस्काउंट परसेंट, आपको डिस्काउंट परसेंट पूछा है तो परसेंटेज देखो 975 था और 897। तो मैंने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, देखो 8 ये आ गए और 16 में से ये गई 7, तो मैंने डिस्काउंट कितने का दिया 78 का। ठीक है, देखो 75 और 3 78।
मैंने डिस्काउंट कितना रुपए का दिया, 78 का। और किस पर डिस्काउंट दिया मैंने, 975 पर। किस पे दिया, और परसेंटेज, ये देखो डिस्काउंट परसेंट निकाल दो। अब 5 से काटो, अच्छा 5 से काटो पहले, तो 5 से ये काटा, 5 एकन 5, 4 बचे 47 हो गए, 5 नेम 45, फिर 2 बचे 5 25। 5 से काटो, देखो 5 दूनी 10, 0 हो गए। फिर 5 से काटो, 5 दिया 15 और 5 नेम 45 और 5 चौक 20। ठीक, अब 13 से काट लो, 13 से काट लो या 3 से काट लो। देखो 13 तिया 39 और 13 पंजे 65, तिछक 78 और 3 से ये काटा, 3 दूनी 6। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 8%। तो मेरा डिस्काउंट कितना निकल के आ गया, 8%। चलो भाई आगे। आगे क्या दे रखा है, अ पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस, द लॉन्गर पीस इज 75% ऑफ द लेंथ, बाई हाउ मच परसेंट द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर परसेंट। एक कोई पीस था, क्या, किसका, पाइप का। ये देखो एक पाइप है, ठीक है, ये एक आपका पाइप दे रखा है, कह रहा लॉन्गर पार्ट इज 70%। मैंने टोटल माना मैंने टोटल हो गया 100x। कितना हो गया, 100x। तो ये क्या कह रहा है, लॉन्गर पार्ट इज 70%। लॉन्गर पार्ट्स अगर 70% हो गया तो ये देखो 70% है, तो ये कितना होगा, 70x। कितना हो गया, और ये दे रखा है शॉर्टर कितना रह गया, 30%। तो ये कितना आएगा, 30। क्या कह रहा है, बाई हाउ मच परसेंट द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर। अब ये कह रहा है शॉर्टर वाले से 30x, कह रहा है कि लॉन्गर वाला कितना बड़ा है, इससे ये कितना बड़ा है। तो डिफरेंस देखो, 70 माइनस 30 कितना बचा, 40। ठीक है, और किससे बड़ा है, 30 से। कितना बड़ा है, 40। आपको परसेंटेज निकालना है, ये देखो 0 से 0 गया, तो आपका कितना आया, 400/3%। 403/%। आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सॉरी, आप 3 से अगर डिवाइड करते हो, 3 बन जा 3, 10, 3 3 या 9, फिर 10, 3 3 या 9, फिर आप 3 3 या 9, फिर 3 3 या 9, आप करते रहो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 133.33। ठीक, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 133/1/3 फ्रैक्शन फॉर्म में। अब ये आ गया इतना %, और इस तरीके से भी पॉइंट में भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो जाएगा। चलो भाई, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति नाम से, आप इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और नोटिफिकेशन को आइकॉन को दबाना ना भूलें। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको सबसे पहले पता चल जाएंगे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति नाम से, तो उस पर आप टेलीग्राम पर सर्च मार के आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। उससे कोई भी न्यूज होगी रिलेटेड टू वीडियोज़ तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। ये मेरा चैनल का लिंक दे रखा है, ये तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम का ये जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।